स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 3। तो आप सभी भगवत गीता निकाल लीजिएगा और जिनके पास नहीं है वो अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 3। तो ये श्लोक इस प्रकार है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदि तै सिद्धये चित्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। अनुवाद। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं। तो इससे तात्पर्य से चर्चा करने से पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। मैं मिस कर गया था, क्षमा कीजिएगा। तो ये आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं श्लोक में। ये 3 प्रश्न हैं 7वें अध्याय से जो 30वें श्लोक से। पहला जो प्रश्न है वो 22वां प्रश्न है। कृष्ण को समझने में कौन भ्रमित होता है। इसी में 2 पार्ट है प्रश्न के। कृष्ण को समझने में कौन भ्रमित होता है, कृष्ण को जानने की अपेक्षा क्या सुगम है। पहला एक तो ये प्रश्न ढूंढना है। कृष्ण को समझने में कौन भ्रमित होता है और कृष्ण को जानने की अपेक्षा क्या सुगम है। दूसरा प्रश्न इसी तात्पर्य से, इसी श्लोक संख्या से, अभक्तों की गणना की भक्ति मार्ग अत्यंत सुगम है, इसके लिए श्रील प्रभुपाद की क्या चुनौती है, वे तथा कथित भक्ति के विषय में क्या कहते हैं। इसी तात्पर्य से ये प्रश्न है। अभक्तों की घोषणा है कि भक्ति मार्ग अत्यंत सुगम है। मतलब वो कहते हैं कि अभक्त जितने हैं वो बोलते हैं कि भक्ति करना तो बहुत आसान है। इसके लिए श्रील प्रभुपाद की क्या चुनौती है, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वे तथाकथित भक्ति के विषय में क्या कहते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। 24वां प्रश्न है। कृष्ण स्वयं को लोगों द्वारा जानने के विषय में कौन से 2 वचन कहते हैं। अनुवाद सहित संस्कृत श्लोक लिखिए। तो कृष्ण भगवान ने कुछ कहा है जो किस तात्पर्य में, आप ध्यान से पढ़िएगा। कृष्ण स्वयं को लोगों द्वारा जानने के विषय में कौन से 2 वचन कहते हैं। अनुवाद सहित संस्कृत श्लोक लिखिए। तो ये 7वें अध्याय का इस श्लोक के तात्पर्य का आते हैं। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है
और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। तो ये बड़ा ही रेयरेस्ट है कि इस दिव्य ज्ञान की तरफ कोई आकर्षित हो और उसको जानने का प्रयास करे। जनरली सामान्यता मनुष्य, आप जनरल पॉपुलेशन में देखोगे, केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में लगे हुए हैं। लेकिन वास्तव में लक्ष्य होना चाहिए इस दिव्य ज्ञान को जानना कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ सकते। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, भगवान को कौन जान सकता है? कृष्ण भावना भावित भक्त जान सकता है। योगी और ज्ञानी जन के द्वारा जो है बड़ा मुश्किल है, कृष्ण को नहीं समझ सकते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया है और प्रभु जी ने बताया डिटेल में इसके बारे में। जो परम सत्य है उसको जो अनुभूति की तीन अलग अलग स्तर हैं। भ्रमेति, परमानेति, भगवान इति शब्दते, 3 प्रकार से आता है, जाना जा सकता है। जो सबसे निचला स्तर जो है भगवान को जाना, परम सत्य को जाना, वो है ब्रह्म की अनुभूति करना। सर्वव्यापी ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो सब जगह व्याप्त है, इस प्रकार से सर्वत्र ब्रह्म ही है। इस जो भगवान के जो शरीर की कांति है वो सर्वत्र फैली हुई है। तो जो कांति है भगवान के जो शरीर का जो तेज है, यही ब्रह्म है। और दूसरे स्तर का जो ज्ञान है वो परमात्मा रूप में जाना, भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है, हर एक कण कण में विराजमान है, इस बात का ज्ञान होना। और जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो कृष्ण को जानना, भगवान इति शब्दते, मतलब भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप के भगवान को जानना, जो कि भगवान अपने नित्य धाम में नित्य निवास करते हैं, इस प्रकार से जानना। ये बड़ा रेयरेस्ट है। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। बोलते तो है सुगम है तो चलते क्यों नहीं? यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तो एक प्रकार से बताया जाए तो प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं, बता रहे हैं क्लियरली प्रभुपाद जी, कि भक्ति का मार्ग बोलते तो हैं निर्विशेषवादी या मायावादी जो है या अन्य जन, लेकिन सुगम नहीं है, क्योंकि इसमें विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। इसमें भगवान की सेवा इन्वॉल्व है, और जो आलसी होते हैं वो सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए क्या बोलते हैं, आलसी लोग बोलते हैं भगवान निराकार है। क्यों? जब निराकार बोलेंगे
तो किसी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी ना। इसीलिए नकारते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में पहले स्कंद दूसरे अध्याय के 101 श्लोक में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पादाएव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो दिखता है भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति नहीं होती है। भक्ति का मतलब है वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। जो विधि विधानों का पालन कर रहे हैं वो किस प्रकार से होने चाहिए? गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। शास्त्रों को पढ़ करके डायरेक्ट अपने माने ढंग से एकांत में रहकर शास्त्रों को पढ़ेंगे, उसका पालन करेंगे अपने मन मर्जी से, भक्ति नहीं होगी। ऐसी भक्ति से संसार में उत्पाद मच जाएगा। आप देखेंगे इसीलिए इसी प्रकार से इतने सारे तरह तरह के पंथ बन गए, अप्रमाणित पंथ। जिसके मन में जो विचार आता है वो शास्त्रों को अपने बुद्धि से समझ करके अपने हिसाब से अलग अलग प्रोसेस बनाना शुरू कर देते हैं। कोई बोलता है मनुष्यों की सेवा करो, यही भगवान की सेवा है, नर सेवा माधव सेवा। इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी जो है पंथ हैं, अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित संप्रदाय में हमेशा जो भक्ति के नियमों का पालन किया था, गुरु साधु शास्त्र एक लाइन में। जो गुरु बोलते हैं, गुरु क्या बोलते हैं? जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है। आचार्य क्या बोलते हैं? जो शास्त्रों ने बताया है उसी को। तो ऐसी भक्ति से उत्पाद नहीं होता, अन्यथा उत्पाद ही होता है। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेता योगी भगवान कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभा, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। केवल भक्त ही, प्लीज म्यूट कर लीजिए। भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो, केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं, और केवल भक्त गण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 234 श्लोक में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राम्य इंद्रिया सेवोन्मुखो ही जीवादो स्वमेव सुफुर्तयदा। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य यहाँ पे पूरा हुआ। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट जो लोग हैं मेरे को जान पाते हैं। आप देखेंगे कितने सारे लोग हैं, 4 लाख ये मनुष्य योनियों में कितने सारे लोग हैं जो बहुत ही सीमित मात्रा में देखेंगे आप आध्यात्मिकता की तरफ रुझान करते हैं। उस आध्यात्मिकता की तरफ रुझान करते हैं, लेकिन बहुत ही कम मिलेंगे जो सही मार्ग पर है, और उसमें भी बहुत कम मिलेंगे जो दृढ़ता पूर्वक भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, दृढ़ता पूर्वक लगते हैं। तो ये बड़ा ही रेयरेस्ट है। तो ऐसे दृढ़ता पूर्वक जो लगने वाले जो भक्त हैं,
जो प्रमाणित गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जीवन को मतलब इंस्ट्रक्शन के अनुसार भक्ति पालन करते हैं, ऐसे भक्त ही केवल भगवान को जान सकते हैं। और ये बड़ा रेयरेस्ट है, बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगे। भगवान ने भगवत गीता में बोला है। हाँ, तो इस तो जैसे कि इसमें बताया प्रभुपाद जी ने, केवल और केवल भक्त के द्वारा ही जाना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। जब कोई इस प्रकार से प्रयास करता है तो भगवान प्रसन्न होकर अपने आप को रिवील कर देते हैं। अदरवाइज भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? हम बड़े ही क्षुद्र हैं भगवान के समक्ष, है ना। हम भगवान के जैसे जो इस चैप्टर में ही चर्चा हुई थी, अपूर्ण इंद्रियां के कारण हम नहीं समझ पाते। हम भगवान के सामने बहुत ही सूक्ष्म है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान के रोम छिद्रों से निकल रहे हैं। अब उस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, छोटा सा एक पार्ट। उस पृथ्वी के अंदर हम कितने छोटे से हैं? अब बताइए, हम कैसे भगवान को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। भगवान इतने विशाल है, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं, अपने आप को रिवील कर देते हैं। तो वो कैसे रिवील करेंगे? जब हम भक्ति का मार्ग का पालन करेंगे, कृष्ण भावनाभावित होंगे और भक्तों की संरक्षण में रहकर भक्ति करेंगे, तब भगवान प्रकट कर देते हैं। तो इस अध्याय से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है इसमें, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। कृष्ण को समझने में कौन भ्रमित होता है? कृष्ण को जानने की अपेक्षा क्या सुगम है? प्लीज रेज योर हैंड्स। पुष्पलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, पहला प्रश्न क्या था? माता जी, प्रश्न ये है, कृष्ण को समझने में कौन भ्रमित होता है? कृष्ण को जानने की अपेक्षा क्या सुगम है? तो पहला है प्रभु जी, कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जान सकता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है सा महात्मा दुर्लभ, तो ऐसा महात्मा बिरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वता नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। आपका दूसरा तो ये आपने माता जी कौन से प्रश्न का, 22वें प्रश्न का उत्तर दिया आपने? पहले पार्ट का तो आपने दिया कि कृष्ण को हाँ, समझने में कभी कभी। कौन कौन भ्रमित होता है, तो उसको आप बोल रहे हैं हाँ कभी कभी बड़े हाँ बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं, है ना। हाँ तो प्रभु, जो हाँ आप प्रभु। प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या इसी प्रश्न का आगे आप डिटेल बता रहे हैं? नहीं, इसी का उत्तर दे रहे प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ। और सेकंड पार्ट का, कृष्ण को जानने की अपेक्षा क्या सुगम है? आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम प्रभु जी। आपका उत्तर पूरा नहीं हुआ माता जी, इतना ही क्यों? बताना। हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं, आगे बता रहे प्रभु जी। क्योंकि हाँ, कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है कि कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा के ज्ञान से परे है। योगी तथा ये तो योगी गलत हो गया जन माता जी, कृष्ण। उत्तर आपका गलत हो गया। अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है माता जी, मैं किसी और से लेता हूँ। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी माता जी। प्रभु जी, पहले वाले प्रश्न का उत्तर दूं पहले, कृष्ण को समझने में कौन भ्रमित होते हैं? हाँ जी। प्रभु जी,
जो निर्विशेषवादी हैं, जो सिर्फ दिव्य ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं और ध्यान योग में लगे रहना चाहते हैं, उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, सिर्फ वो ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि पदार्थ और आत्मा अपने आप में एक दूसरे से पृथक हैं, वो कृष्ण को जानने में भ्रमित हो जाते हैं। कृष्ण को केवल जानने के लिए कृष्ण भावना भावित होना ही आवश्यक जरूरी है, और कृष्ण को जानने की अपेक्षा योग और निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति जो है वो ज्यादा सुगम है बजाय कृष्ण भक्ति करने से। ठीक है, और कुछ ऐड करना चाहेंगे कोई? आप में से कोई भक्त और कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, यस माता जी। प्रभु जी, पहले क्वेश्चन में यह हो सकता है योगी तथा ज्ञानी कृष्ण को समझने में भ्रमित होते हैं। जी, और फिर निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त करना कृष्ण को जानने की अपेक्षा सुगम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, प्रेममयी भक्त के द्वारा हम भगवान को सरलता से जान सकते हैं और शुद्ध भक्त ही भगवान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है, जो ये इसको जानकारी होगी वही भगवान को प्रभु जी जान सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, ये कहाँ से बताया माता जी? पैराग्राफ के कौन से पार्ट में है ये? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, सरिता माता जी, आपने जी पैराग्राफ प्रभु के जी, कौन से पार्ट से बताया ये? हमने प्रभु जी यहाँ से बताया, ये क्या कहते हैं कि प्रेममयी भाषा से, ये तो प्रभु जी हमने अलग से प्रभुपाद जी की किताब में पढ़ा था कि भगवान जी को समझ सकते हैं उसमें। अच्छा, ये आपने तात्पर्य से नहीं बताया ना? ये तात्पर्य से नहीं बताया ना आपने? जी नहीं प्रभु जी, हमने प्रभुपाद जी की किताब में ठीक पढ़ा है, था वैसे तो ठीक है, लेकिन ये प्रश्न जो है स्पेसिफिकली तात्पर्य से पूछे जा रहे हैं। वैसे आपका उत्तर ये ठीक है जी बिल्कुल, जी प्रभु जी, लेकिन अभी हाँ ठीक है। जी तो प्रभु ये जी। हरे कलावती कृष्णा माता जी प्रभु और एकता सिंघल माता जी ने ठीक बताया है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? जैसे ये भी ऐड हो सकता है इसमें, योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते, ये भी ऐड हो सकता है। बिल्कुल सही है ये। और ये तो बिल्कुल है ही, कृष्ण को जानने की अपेक्षा निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति ज्यादा आसान है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम जी माता जी। जी, वैसे तो माता जी ने जो बताया वही है मेरा, बस इसमें अभक्त को और ऐड कर सकते हैं। योगी, ज्ञानी जन और अभक्त भगवान को नहीं समझ सकते, उनको जानना कठिन है उनके लिए। ठीक है, और जी ओके बाकी तो वही है कि ब्रह्म अनुभूति प्राप्त करना कृष्ण को जानने की अपेक्षा अत्यंत सुगम है। ठीक हरे है, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम जी माता जी। प्रभु जी, ये भी आ सकता है इसमें, जैसे सामान्यतः जो मानव आहार निद्रा भय मैथुन जैसे पशुवृत्ति में लगे रहते हैं, उन्हें मुश्किल से दिव्य ज्ञान में रुचि रखते हैं, मतलब। और ये तो प्रभु जी बताया था कि योगी और ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। जैसे ज्ञानी जन ये हो गए जिनको आत्मा परमात्मा ज्ञान योग में अनुभूति होती है, और योगी जन हो गए ध्यान योग में जो रहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये एग्जैक्टली ये वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कृष्ण को समझने का प्रयास जो कर रहे हैं उन लोगों की बात हो रही है। जो आहार निद्रा भैतुन में लगे हैं वो तो प्रयास ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। क्योंकि जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कौन कर रहे हैं? अध्यात्मवादी। वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, भक्त हैं। तो भक्त ही जान सकते हैं, ज्ञानी योगी नहीं जान सकते। या जो निर्विशेष अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भ्रमित हो जाते हैं। वो तो भ्रमित का बात ही, वो तो पहले ही, वो तो बहुत ज्यादा ग्रॉस लेवल पे ही वो तो केवल जीवन का लक्ष्य ही आहार निद्रा भय मैथुन मानते हैं, है ना। लेकिन ये कैटेगरी जो है, ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक की तरफ रुझान है या जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें ये कैटेगरी के लोग भ्रमित हो जाते हैं, है ना। ये इनकी चर्चा होगी, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? तो वैसे तो उत्तर हो गया इसमें, ये बिल्कुल सही उत्तर है। और कुछ कृष्णा प्रभु ऐड जी, करना चाहते हैं? यस माता जी।
प्रभु जी ये भी आ सकता है, कृष्ण को जानने की अपेक्षा निर्विशेष अनुभूति प्राप्त करना सुगम है। हाँ, इसी प्रश्न का दूसरा जो पार्ट है वो माता जी ने बता दिया था। एक हाँ जी, सिंगल हाँ माता जी, जी माता जी ने है बताया। ना, तो वो ऑलरेडी बता दिया, और कलावती माता जी ने भी, क्योंकि जी कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है, क्योंकि ये कौन सी अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, जी बस इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा ये सुगम है ना। जी प्रभु। तो यहाँ पे जो कुशलता माता जी ने बताया था उत्तर, वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया था। माता जी ने इसके बाद बताया, जैसे क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है, यहाँ तो एंड हो रहा है आंसर। माता जी ने यहाँ से शुरू किया था, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है, कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान सकते हैं। ये उत्तर तो होगा ही नहीं, तो सही उत्तर बता दिया। सॉरी, ठीक है माता जी? पहला पार्ट हाँ बताओ। हाँ, ठीक है। गलत हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है माता जी। प्रभु जी बाकी भक्तों ने सॉरी प्रभु आपने जी। सुना ही होगा, सही उत्तर वो है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, अभक्त गणों की घोषणा की अभक्त गुणों की घोषणा की भक्ति मार्ग अत्यंत सुगम है, इसके श्रील प्रभुपाद की क्या चुनौती है? वे तथाकथित भक्ति के विषय में क्या कहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। शुद्ध भाव रूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इसमें ये आ सकता है कि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस मार्ग पर नहीं चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना भक्तगण कहते हैं, तो फिर वो इस मार्ग को ग्रहण क्यों नहीं करते? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक या तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? आप सभी सहमत हैं इस उत्तर से, या कुछ ऐड करना चाहते हैं? ओके, सोनल माता जी, आपका क्या उत्तर है? सोनल माता जी का हैंड रेज नहीं है। ओके, सॉरी। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मेरा भी माता सही उत्तर है। जी। ओके, ठीक है, तो यही उत्तर है इसका, कि जो अभक्त लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि भक्ति का जो मार्ग है अत्यंत सुगम है। तो श्री प्रभुपाद जी जवाब दे रहे हैं कि अगर इतना सुगम है तो फिर इसको अपनाते क्यों नहीं, ग्रहण क्यों नहीं करते? वास्तव में सुगम नहीं है। क्यों? इसमें विधि विधानों का पालन करना होता है, इसका दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करना होता है, और मीमांसक और दार्शनिक जो है वो मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। यहीं तक है उत्तर, अभ्यास किया जाता है। बाकी क्या है, देखिए, निर्विशेषवादी और जो ब्रह्म को मानने वाले हैं, वो इसलिए इजी है। भगवान मानना है किसको? अपने आप को। ये तो ज्यादा आसान है ना। किसी को स्वीकार करना भगवान, ये कठिन कार्य है। हमारी हालत है संसार में, हम किसी को भी थोड़ा ऊंचा पद नहीं कर पाते, किसी को थोड़ा भी तरक्की करते हुए इस प्रकार से, है ना। जब अपने आप को ही भगवान बनाने का मौका मिल जाए तो ये तो बड़ा आसान है। यही तो हम चाहते हैं, इस संसार में करने तो यही आए हैं। इस संसार में डाला ही इसलिए गया है। कैदी इस संसार में हम लोग इसीलिए बने हुए हैं कि भगवान को भोक्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान को स्वामी स्वीकार नहीं कर रहे। ये तो बड़ा आसान है। अरे यही तो करना चाहते थे हम, स्वामी, मालिक, भगवान। ये तो बड़ा आसान है। मान लो जी अपने आप को भगवान।
मान लिया, लेकिन वास्तव में है क्या? है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अपने आप को सेवक मान लिया तो क्या करना होगा? सेवा करनी पड़ेगी। तो कोई किसी की नौकरी नहीं करना चाहता, ये समस्या है। जो नौकरी करते हैं ना, जो बाहर संसार में कमाने भी जाते हैं, तो इच्छा नहीं होती नौकरी करने की, इच्छा तो बस केवल सैलरी लेने की है। कहीं ऐसा मौका मिल जाए कि कहाँ कुछ काम ना करना पड़े और सैलरी मिलती रहे, भाग करके ऐसी नौकरी को पकड़ेंगे। ये बीमारी है, इसी बीमारी से ग्रस्त है हम। तो ये ज्यादा आसान है अपने आप को भगवान मानना है, लो जी मैं भगवान बन गए। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है सारी प्रॉब्लम्स का? नहीं होगा, ज्यादा कष्ट में पड़ जाएंगे। अभी कुछ समय ही मेरे को पता चला, एक भगवान पकड़े गए, साउथ की बात है, एक मिनट, जो अभी विष्णु के अवतार बता रहे थे अपना, हाँ, एक ऐसे ही भगवान पकड़े गए जो अपने आप को भगवान बोल रहे थे। कल्कि के नाम से ऐसी कुछ है, साउथ इंडिया में अभी कुछ समय ही पहले पकड़े गए हैं, जो अपने आप को भगवान बोल रहे थे। हाँ, और क्या हुआ? उन्होंने 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली। अगर वो भगवान है तो उनको प्रॉपर्टी इकट्ठी करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? सारी चीजों कंट्रोलर है, खाली बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। वो इसलिए कि भगवान की सेवा नहीं करना चाहते अपने आप को, इसलिए ये तरह तरह के चीजों को भ्रमित, खुद भी भ्रमित रहते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। तो लास्ट प्रश्न है, कृष्ण स्वयं को लोगों द्वारा जानने के विषय में कौन से 2 वचन कहते हैं? अनुवाद सहित संस्कृत श्लोक लिखिए। मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, दोबारा हैंड रेस कीजिएगा प्लीज। नित्य किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। प्रभु जी, इसमें 2 सेंटेंस ये बताई जा रही हैं, माम तू वेद ना कर, कोई मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ। और सेकंड ये आ रहा है, यदि कोई वस्तु दुर्लभ तो ऐसा महात्मा विरला ही होता है। और उसके बाद कह रहे हैं भगवान जी, अतः भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भगवान भगवद गीता में यहाँ पे 2 वचन के बारे में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो यही है कि माम तू वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जान सकता। भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, ये जो वास्तविक जो भगवान का जो नित्य जो स्वरूप है, इसको जाना बड़ा कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन भक्त की कृपा से कोई जान जाता है तो ये सा महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता। तो अगर भगवान को परम तत्व को जानना है तो केवल भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। आलसी लोगों को भगवान के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, वो बैठे बैठे ही निर्विशेषवाद की बात करेंगे, मायावाद की बात करेंगे, अननेसेसरी तर्क वितर्क करेंगे, अपने आप को भगवान मानने का प्रयास करेंगे या भगवान बनाने का प्रयास करेंगे। बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। मान लो कोई एक कंपनी में कोई चपड़ासी है, वो जाके बोलने लगे मैं सीईओ हूँ, और जाके सीट पे बैठ जाए तो क्या होगा? उस सीट से उतार कर उसको भगा दिया जाएगा। ऐसे ही सोकोल्ड बांधने वाले अपने आप को भ्रम, कौन से भ्रम? पूर्ण पुरुषोत्तम जो परम सत्य की बात करते हैं। भ्रम का मतलब है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं आध्यात्मिक हूँ। जिस तत्व के भगवान है, भगवान का अंश होने के कारण उस तत्व के हम भी हैं, लेकिन हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। तो ऐसे अपने आप को खुद भी भ्रमित हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। ये आलसी लोग हैं। आलसी लोग भगवान को नहीं जान सकते। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राम्य इंद्रिया सेवोन्मुख ही जीवादो स्वमेव सुफुर्तता। भगवान की सेवा करे बिना
भक्ति करे बिना कोई भगवान को नहीं जान सकता। भगवान की जब सेवा में लगेंगे तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एक देश में बहुत बड़ी पोजीशन है, लेकिन उस देश में अगर कोई एक नागरिक निष्ठापूर्वक होकर देश की सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, और सेवा इस प्रकार से समाज के उत्थान की सेवा कार्य करता है, तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उसको खुद बुलाते हैं और मेडल देते हैं। तो खुद दर्शन दिए ना। इसी प्रकार से ये तो एक समाज सेवा की बात है, ये कोई बहुत श्रेष्ठ सेवा नहीं है। भगवान की सेवा में कोई लगता है और जो सेवा के माध्यम से, सेवा कैसे, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से, गुरु के आदेश अनुसार जो सेवा करता है, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान स्वयं उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। भगवान खुद अपने आप को प्रकट कर देते हैं, अदरवाइज और कोई उपाय नहीं है। भगवान को जानना है तो क्या करना होगा, आलस को त्यागना होगा, निर्विशेषवाद या ब्रह्म, ये सारे दार्शनिक तर्क वितर्क को त्याग करके भगवान की शुद्ध भक्ति में लगना होगा, प्रमाणित भक्त की शरण में रहकर, गुरु की शरण में रहकर, यही माध्यम है। ठीक है, तो आज इतनी ही चर्चा हो पाएगी। कल नेक्स्ट जो है आगे के प्रश्न जो है कल करेंगे। 24 तक प्रश्न हो गए, 25 से आगे की चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अभी यहाँ पर आप सब भक्त जो है, प्रभु जी का एक रिकॉर्डेड लेक्चर चलेगा, आप सब ध्यान से सुनिएगा। तो ये बड़े अच्छे सीरीज है लेक्चर्स की, इसमें बहुत सारे